बालवीरेंद्र शेखावत और मुबारक खान दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। वीरेंद्र के पास चलते हैं। सबसे पहले वीरेंद्र, प्रधानमंत्री जयपुर पहुंच चुके हैं और द्विपक्षीय वार्ता भी है, इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये उनका आना इस बार हो जाता है। कहां पर हैं आप अभी, जरा ये भी बताइए दर्शकों को, और क्या वहां पर अभी अपडेट है आपके पास? देखिए, दोनों देशों की जो कह सकते हैं कि जो पूरे विश्व के अंदर अपनी अलग पहचान रखते हैं, वो नेता राजस्थान की धरती पे पहुंच चुके हैं। और मैं अभी इस वक्त एलएमबी जो कह सकते हैं कि जो सांगानेरी गेट है उसके जो आसपास का जो जहां पे मीडिया को जो स्थान दिया गया है वहां पे मैं खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं वो दार्जिलिंग से आए हुए हैं और मैं उनसे बात करूंगा कि ये भारत के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा दोनों देशों के बीच की जो मित्रता है वो किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिएगा। जी, मैं भारतीय सेना में कर्नल का रैंक में था। अभी रिटायर होने के बाद काफ़ी अर्सा हो गया। मैं तो यहाँ में राजस्थान के बारे में बहुत चर्चा हमने सुने थे। अभी तो हम अमृतसर में पंजाब पूरा देख के आए हैं, तो भारत बदल रहा है और काफ़ी हद तक बहुत अच्छा तरीके से बदल रहा है। और आपने जो प्रश्न किए हैं हमको, तो मुझे लगता है कि फ्रांस और हमारे भारत की जो दोस्ती है हमें काफ़ी दूर तक, हमें काफ़ी लंबी छलांग लगाने के लिए आशा रखते हैं। क्योंकि जितने भी डिफेंस डील हो रही है, जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके लेके एक सर, आपने जिस तरीके से आपने बताया कि आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, लेकिन आप क्योंकि आम जनता को अगर हम अपने दर्शकों को अगर बताना चाहें तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक जो भारत और फ्रांस की जो मित्रता है वो काफी पुरानी रही है और अब एक कह सकते हैं कि जो विश्व के अंदर एक अलग पहचान, जिस तरीके से भारत अब उभर रहा है महाशक्ति के रूप में, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप आर्मी से आते हैं और अब जिस तरीके से ये दोनों नेता मिल रहे हैं। जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे देखने में आ रहा है, फ्रांस और भारत की दोस्ती इसमें काफ़ी घनिष्ठता आ गई है। क्योंकि अभी जो हमारे फ्रांस से प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं, तो मैक्रोन जी, तो उनको स्वागत करते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये दो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सम्मानीय मोदी जी और मैक्रोन जी, उनका जो रिश्ता है हमारे दोनों देश के लिए बहुत अच्छा होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल। देखिए, मैं और भी शुभेंदु जो यहाँ पे पर्यटक हैं उनसे भी बात करनी हूँ। आपका क्या नाम है सर? मैं जी जी, ठीक है। देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो दोनों देश के बीच की जो मित्रता है वो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा, हमारे सहयोगी ने भी बताया था कि लक्षद्वीप के ऊपर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से वहाँ जाकर जिस तरीके से उन्होंने विजिट की, वो कहीं ना कहीं चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो या फिर जो कह सकते हैं कि निवेश की दृष्टि से हो, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो कई गुना जो कह सकते हैं कि जो निवेश है वो देखने को मिला। और अब जो भारत के अंदर जो कह सकते हैं कि जयपुर का जब नाम आता है तो जयपुर जो पूरे भारत का पेरिस कहा जाता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो दोनों देशों की जो दोस्ती है, जो मित्रता है, वो कहीं ना कहीं एक अलग जो मिसाल है वो बनाने वाली है। मैं यहाँ पे एक टूरिस्ट भी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। सर, आपके साथ जो ये टूरिस्ट है कहाँ से है? ये एक्चुअली हॉलैंड और नीदरलैंड से हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दोनों देशों के जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रो यहाँ दौरे पे हैं, कैसे देखते हैं इस दौरे? ये लोग इसको आपसी दोस्ताना के अंदाज से देखते हैं और इसको भविष्य में जो आर्थिक स्थिति और सुरक्षा की नीति के हिसाब से देश को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे संबंधों को सुधारने के हिसाब से उनको देखा जाता है। लेकिन मैं आपके इससे बात करूं, टूरिज्म की बात करूं, तो टूरिज्म की दृष्टि से फ्रांस के, आप क्योंकि टूरिज्म के गाइड का काम कर रहे हैं, तो फ्रांस के अगर मैं टूरिस्टों की बात करूं तो जयपुर के अंदर कितने टूरिस्ट हैं? जैसे मान लीजिए 100 टूरिस्ट है, तो 100 में से फ्रांस के कितने आपको? करीब 25% तो फ्रांस के हैं और फ्रांस टूरिज्म सबसे ज़्यादा चला है जो पिछले 30 सालों से हैं। जो भी पर्यटक उद्योग से जुड़ा हुआ है उसका हर तीसरा चौथा आदमी कुछ ना कुछ उसको फ्रांस की भाषा के बारे में ज्ञान है, हर तीसरा या चौथे आदमी को। तो इस दौरे का आपके इस पे भी असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी कुछ असर मिलेगा और काफ़ी कुछ बढ़ावा मिलेगा इसके अंदर। तो कोविड में जो एक उम्मीद जो खत्म हो गई थी वो वापस से रीजनरेट, वापस से उसके बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राहुल, जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया है कि जो टूरिज्म की अगर बात की जाए, राजस्थान की जब बात आती है तो कोविड की जो फर्स्ट और सेकंड जब वेव आई थी उस दरमियान तमाम जो होटल व्यवसायी हो या फिर जो गाइड का जो काम कर रहे हैं, जो उनकी जो कह सकते हैं कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्चे निकालने भी उस टाइम दुश्वार हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से जो कह सकते हैं कि जो ये दौरा है ये होता है तो इसके अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो कह सकते हैं कि जो टूरिज्म से जुड़े हुए हो या फिर होटल व्यवसाय से जुड़े हो या फिर कह सकते हैं कि जो अन्य जो कह सकते हैं कि कला से जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं वो उन लोगों के जो कह सकते हैं कि व्यापार पे जो एक बूम का जो कह सकते हैं कि ये दौरा काम करने वाला है। बिल्कुल वीरेंद्र, और तमाम तस्वीरें भी इसी बात की पुष्टि कर रही हैं कि ये दौरा जो है एक महत्वपूर्ण दौरा है। मुबारक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मुबारक, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंच गए, अब आगे का क्या उनका कार्यक्रम है, कब तक वो जंतर मंतर पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एयरपोर्ट पर 4:35 पर उनका ये कार्यक्रम था प्रस्तावित, हालांकि वो 4-5 मिनट पहले ही पहुंचे और उसके बाद अब सीधा जो है रोड के माध्यम से से निकलकर उनका पूरा जो काफिला है वो जंतर मंतर पर पहुंचेगा और वहां इसको लेकर जो है बीते 5 दिनों से जो एसपीजी है, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा की जो टीम है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के जिम्मे होता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से उस पूरे इलाके को जो है रेड जोन घोषित कर दिया गया है और उस इलाके में किसी की भी आवाजाही मनाही है। मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी सहित जो विशेष जो इंतजाम के जो लोग हैं वही केवल वहां मौजूद है, पास धारक लोग मौजूद है। और इस दौरे को लेकर पहले से जो है तमाम जो पुलिस की टीमें हैं, पुलिस की इंटेलिजेंस है, पुलिस की सीआईडी सीबी है और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एसपीजी की टीमों ने बीते 2 दिनों में यहाँ कल भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है वो करवाया गया था, यहाँ रिहर्सल करवाई गई इस पूरे दौरे को लेकर, कैसा रूट चार्ट रहेगा, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तक पहुंचेंगे। और जब अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ अपने काफिले के साथ पहुंच चुके हैं तो कुछ देर बाद जब आमेर से रवाना होकर जो एमेनुअल मैक्रोन है वो जंतर मंतर पहुंचेंगे। करीब 5:30 बजे का ये समय बताया जा रहा है कि जब मैक्रोन जो है जंतर मंतर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे वहीं पर मुलाकात करेंगे और उनका स्वागत सम्मान भी वहीं करेंगे। तो कुछ देर बाद ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी और दोनों की चाय पर चर्चा होगी। कई सारे मुद्दे हैं, वैश्विक व्यापार मुद्दा है, सामरिक महत्व की बातें हैं और तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फिलहाल जो कह सकते हैं कि जो चर्चाएं चल रही है, जो फिलहाल जो चर्चाओं में जो चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको लेकर भी वहां बातचीत हो सकती है। और चाय पर चर्चा के बाद जो है वह हैंडीक्राफ्ट के जो आइटम्स बेचने वाले हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद देने वाले हैं, उन्हें खरीदारी भी कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट करने की भी बात वहां कही जा रही है। और लोगों में अभी आपने सुना होगा किस तरह का जो उत्साह है इस दौरे को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को लेकर। और खासतौर पर देखिए स्कूली बच्चे जो हैं वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। करीब 8000 से जो ज्यादा बच्चे हैं वो कतारबद्ध रूप से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन का जो रोड शो होगा तो उस दौरान सड़कों पर खड़े होंगे। साथ ही उनके हाथ में जो फ्रांस का झंडा होगा, भारत का झंडा होगा और ये दोनों झंडे इस बात का प्रतीक है कि किस तरह भारत और फ्रांस के जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो कितने बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इन रिश्तों को मजबूत गांठ बांधने का काम किया है इस दौरे के माध्यम से। गणतंत्र दिवस के मौके पर मैक्रोन को निमंत्रण देकर भारत बुलाया गया, 2 दिवसीय उनका दौरा है और आज जयपुर में इस रोड शो जब होगा, अभी शाम ढलने वाली और शाम ढलने के साथ ही जो है ये दौरा अपने अंतिम रूप में चला जाएगा और उसके बाद करीब 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का ये रोड शो होगा और रोड शो के बाद समापन का जो कार्यक्रम है वो अल्बर्ट हॉल तक आकर खत्म होगा। अल्बर्ट हॉल पर छोटे मोटे कार्यक्रमों की राजस्थानी कला संस्कृति की प्रस्तुति है और उस प्रस्तुति के बाद जो है एयरपोर्ट पहुंचा जाएगा और वहां से विशेष विमान के माध्यम से जो है दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मैक्रोन शामिल होंगे। जी बिल्कुल मुबारक, और पूरा कार्यक्रम आपने बताया और ये कार्यक्रम एकदम एक्शन पैक दिखाई दे रहा है, एकदम जैम पैक टाइमिंग है सारे कार्यक्रमों की। बिल्कुल 5:30 बजे अब प्रधानमंत्री स्वागत भी करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति का। लेकिन वीरेंद्र, एक बड़ी बात इस पूरे दौरे में यह है जिसका जिक्र मुबारक भी बार बार कर रहे थे कि ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति का भी अगर हम टर्म देखें तो 2017 में वो राष्ट्रपति चुने गए थे फ्रांस के, उसके बाद 2022 में फिर से इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति बनते हैं फ्रांस के, तो वो भी एक मजबूत नेता है, मजबूत देश के एक मजबूत नेता है। दूसरी तरफ भारत है, प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत ग्लोबल लेवल पर बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये मुलाकात किन नई चीज़ों को जो है जन्म भी दे सकती है और कौन से पुरानी ऐसी पॉलिसीज हैं भारत और फ्रांस की जिसको और मजबूती मिलेगी?
को मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से फ्रांस के अगर राष्ट्रपति का नाम आता है तो फ्रांस के राष्ट्रपति के अंदर आप देखेंगे कि जो तमाम जो राष्ट्रपति रहे हैं, जो फ्रांस के राष्ट्रपतियों का इतिहास रहा है, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो सबसे कम उम्र के जो राष्ट्रपति हैं वो इमैनुअल मैक्रों हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा दोनों देशों के अगर मित्रता की बात की जाए तो जब भारत ने पहली बार परमाणु शक्ति का प्रशिक्षण करने की कोशिश की तो उस दरमियान यूरोप के तमाम जो देश हैं उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए थे, लेकिन फ्रांस ही इकलौता एक ऐसा देश था जिसने भारत का कह सकते हैं कि साथ खड़ा हुआ था। अब जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति और इमैनुअल मैक्रों है वो अब जयपुर दौरे पे एक साथ नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विश्व के पटल पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही कि दो महाशक्तियां जो एक साथ नजर आ रही हैं। और आपने देखा होगा कि भी हाल ही के अंदर जिस तरीके से जो हाई टेक्निक के जो हथियार हो या फिर कह सकते हैं कि जो राफेल जो विमान है वो किस तरीके से जो कह सकते हैं कि जो भारत ने फ्रांस से खरीदे थे। और अब जो नेक्स्ट ये भी है कि जो पनडुब्बी है जो उनको लेकर जो हाई टेक्निक की जो पनडुब्बियां हैं जो जल स्तर पे जो किस तरीके से भारत अपनी जो शक्ति है वो किस तरीके से मजबूत करे उसको लेके तमाम जो कह सकते हैं कि हाई टेक की पनडुब्बियों के लेकर भी जो उसकी जो कह सकते हैं कि तकनीक है जो टेक्नोलॉजी है उसको लेके भी फ्रांस की जो फ्रांस के द्वारा शेयर की जा सकती है भारत को। तो ये तमाम कैसे ऐसे बिंदु हैं जिनको लेके दोनों नेता हैं आपसे ये चर्चा कराएंगे। और जो हवा महल के जो कह सकते हैं कि जहां पे ये चाय का जो कार्यक्रम है दोनों नेता जो राजस्थान की जो कह सकते हैं कि जयपुर की जो प्रसिद्ध चाय है साहू वाला वहां पे वो दोनों नेता बैठेंगे और चाय पे चर्चा करेंगे। उस दरमियान इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी, चाहे वो सुरक्षा का हो चाहे वो कह सकते हैं कि रक्षा का हो, ये तमाम बिंदुओं को लेकर दोनों नेता चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में जो कह सकते हैं पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी दे रहे हैं कि जो एक महाशक्ति के रूप में किस तरीके से भारत उभर रहा है। और आपने देखा होगा कोरोना महामारी के अंदर जिस तरीके से भारत ने अपना जो कह सकते हैं कि एक वसुदेव कुटुंबकम की जो परिभाषा देने की कोशिश की है, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानते हुए जिस तरीके से तमाम जो कह सकते हैं कि देशों को, चाहे वो मित्र देश हो चाहे वो शत्रु देश हो या फिर कह सकते हैं कि जो अन्य कोई देश हो, तमाम देशों को जिस तरीके से भारत ने अपनी जो वैक्सीन होती है कोविड वैक्सीन वो देने का काम किया था और एक मैसेज दिया था कि सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि इंसानियत और जो कह सकते हैं कि जो वो किसी भी मतभेद को ना रखते हुए वहां पे भारत के प्रधानमंत्री ने तमाम देशों को जो कह सकते हैं कि कोविड की जो मेडिसिन है या फिर जो वैक्सीन है वो सप्लाई देने का जो काम किया था उसको लेके पूरे विश्व में भारत की जो सराहना की गई थी। उससे एक बात साफ है कि जो भारत है अब विश्व पटल पे अपनी जो एक पहचान है वो विश्व शक्ति के ऊपर जो कह सकते हैं कि विश्व शक्ति के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। जी निश्चित रूप से, और दो बड़े नेताओं की मुलाकात दोनों ही देशों के लिए बेहद ही अहम होती है। मुबारक रोड शो प्रधानमंत्री का होना है फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, तो उस पर क्या कुछ तैयारियां आपको नजर आ रही हैं वो भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन साथ ही साथ वो भी तो जरूर इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। लेकिन बड़ी बात मुबारक ये भी है कि ये जो विजिट है फ्रांस के राष्ट्रपति की, ये इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह भी इसमें शामिल हो जाती है। इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी 25 वर्ष हो जाएंगे, तो राष्ट्रपति फ्रांस के यहाँ पर हैं। इस मौके पर भी साथ ही साथ राफेल एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के भारत और फ्रांस की जो दोस्ती है वो चलती रही है और डील होती रही है। बीच में कुछ विवाद भी हुआ था, अब उन विवादों को ख़त्म कर राफेल जैसा बड़ा इशू भी इस डिस्कशन में जब प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति मिलेंगे तो बातचीत हो सकती है। देखिए बिल्कुल मनीष, जब दो देशों के प्रमुख बैठते हैं चर्चा करते हैं तो ये सामान्य एक हम कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत भी ये सारी चीज़ें कि दोनों देश कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उन दोनों के साझा करके जो चला रहे होते हैं, चाहे वो राफेल खरीदने की बात हो या उससे पहले भी जो तमाम रक्षा की अगर हम बात करें रक्षा विभाग की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्रांस से भारत लेता है और उनके ऊपर भारत को कई आर्थिक रूप से भी फ्रांस फ़ायदा पहुँचाने का
जो है वो काम करता है। तो दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी अच्छे रहे, चाहे अभी के हों चाहे पहले भी फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे ही आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो है इन रिश्तों को मजबूती प्रदान की गई है। एक देश एक जो प्रधानमंत्री है वो कभी फ्रांस जाते हैं और तो कभी जो मैक्रोन है वहां के जो राष्ट्रपति है उन्हें भारत बुलाया जाता है। तो ये एक कह सकते हैं कि जो तस्वीर है दोनों के रिश्तों की, व्यक्तिगत रूप से भी दोनों के बीच रिश्ते काफी अच्छे बताए जाते हैं। और दोनों देशों के बीच की अगर हम बात करें, जो कि चाहे सामरिक महत्व की बात करें या रक्षा के क्षेत्र से जुड़ी जो चीजें हैं उनको लेकर बात करें, चाहे संस्कृति को लेकर बात करें, चाहे वहां के खान पीन को लेकर बात करें, वैसे ही जब इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोस्टल दिवस पर वहां पहुंचे थे तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री को वहां के कल्चर से रूबरू कराया गया था, वहां की संस्कृति से रूबरू कराया गया था, वहां के खान पान से रूबरू कराया गया था, वहां के पहनावे से करवाया गया था। तो उसी की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जरूर ये मंशा रही होगी कि जब मैक्रोन भारत पहुंचे तो उन्हें जयपुर ले जाकर, क्योंकि जयपुर में भी बड़े किले, बड़े महल, कई ऐतिहासिक धरोहरें बनी हुई है, तो वैसा ही नज़ारा उन्होंने फ्रांस में देखा था। तो उस चीज़ को जोड़ने का काम, इसके पीछे की जो कहानी है वो बिल्कुल साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि उन दोनों तीनों चीज़ों को जो दोनों देशों के बीच में समान है उनको जोड़ने का प्रयास कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के माध्यम से करना चाहते हैं। साथ ही आम लोगों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मिलते हैं तो लोग उनको उनके साथ सेल्फी लेने को लेकर जो है उत्साहित रहते हैं। उनके प्रशंसक हर जगह मौजूद है, चाहे वो अमेरिका जाए, चाहे फ्रांस जाए या अन्य किसी देश में वो जाते हैं। तो वैसा ही नज़ारा अभी यहाँ देखने को मिला जब मैक्रोन जो है आमेर के किले पहुंचते हैं तो उस दौरान बहुत सारे लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई देते हैं। और बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति होते हुए भी अपने प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर उन्होंने उन लोगों की जो मांग थी कि उनके साथ सेल्फी ली जाए तो उन लोगों के साथ मैक्रोन ने सेल्फी ली। ये भी अपने आप में एक अच्छी तस्वीर इस दौरे से निकल कर आई। और अब के कुछ देर बाद जब मैक्रोन आमेर से निकलकर सीधा जब जंतर मंतर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री जिस चिर परिचित अंदाज में जैसे अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं तो उसी तरीके से वो स्वागत करते हुए भी दिखाई देंगे, गले लगाएंगे। ये भी तस्वीरें आप देखेंगे टीवी स्क्रीन पर। और उसके बाद जो है रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है और इससे कुछ ही पहले जो है एक चाय का कार्यक्रम रखा गया है। साहू चाय जो कि जयपुर की प्रसिद्ध चाय है, काफी पुरानी चाय ये बताई जाती है, परकोटे इलाके में ये आती है। तो ऐसे में वहां बैठकर चाय की चुस्कियां लेंगे। गुलाबी शहर की गुलाबी सर्दी के बीच दोनों जो बड़े नेता है वो मौजूद रहकर चाय पियेंगे और चाय पर चर्चा, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार कहते हैं कि चाय पर चर्चा होगी, तो वैसे ही जी। ठीक है, वीरेंद्र के पास चलते हैं हम लोग। हमारे जी वीरेंद्र। देखिए राहुल, आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी हैं वो एयरपोर्ट से निकलकर जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और तमाम जो कह सकते हैं कि उनके जो सड़क मार्ग से आते हुए वो सीधा जो आमेर महल है वहां पे जाएंगे और वहां पे दोनों नेताओं की जो कह सकते हैं कि दोनों नेता एक साथ मिलकर फिर बाद में आगे जो जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया है वो आगे का कार्यक्रम रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी का जैसे ही कह सकते हैं कि अभी जंतर मंतर पे पहुंचे और उसके बाद जो कह सकते हैं कि तमाम जो राजस्थान की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो कह सकते हैं कि जो लोक कलाकार है उनके द्वारा अपनी जो प्रस्तुतियां हैं वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र, और इन तमाम तस्वीरों पर भी लगातार हमारी नजर है। मुबारक हो जिस पूरे रूट से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रोन का रोड शो होना है और उसके बाद उनको हवा महल भी जाने का कार्यक्रम था, तो ये पूरा जो रूट है इस पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं आपको? देखिए मनीष, इस रूट को लेकर जो एसपीजी के कमांडो हैं, एसपीजी की पूरी टीम बीते 7 दिनों से इस दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी थी। और जो रूट की अगर हम बात बता रहे हैं तो उसको लेकर देखिए जयपुर पुलिस के 1500 जवान इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मुस्तैद हैं। चाहे ट्रैफिक व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को जयपुर के 4 अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया गया। परकोटे का जो इलाका है, चाहे वो छोटी चौपड़ हो, बड़ी चौपड़ हो, त्रिपोलिया का वो इलाका, सांगानेरी गेट, उस पूरे जोन को जो है रेड जोन घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से अपने आप में महत्वपूर्ण कही जा सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री और मैक्रोन की सुरक्षा का मामला है, तो उस इलाके में रेड जोन घोषित कर दिया है। पुलिस और एसपीजी के कमांडो, सीआईडी, सीबी और इंटेलिजेंस के लोग वहां मौजूद हैं। ऐसे में जब ये रोड शो होगा तो स्कूली बच्चे, करीब 8000 से ज्यादा जो स्कूली बच्चे हैं, उन स्कूली बच्चों को कतारबद्ध रूप से वहां लाया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन का जो काफिला वहां से गुजरेगा तो उनके साथ मिलते हुए जाएंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां से निकलेंगे। और इस रूट को इस तरह से तैयार किया गया है, जब बड़ी चौपड़ से निकलकर जो है त्रिपोलिया तक जाएंगे और फिर त्रिपोलिया से वापस घूमकर जो है सांगानेरी गेट की ओर जाकर सांगानेरी गेट पर परकोटे तक का जो रूट है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है अल्बर्ट हॉल तक ये जाएंगे। अल्बर्ट हॉल पे जाने के बाद करीब 7:30 बजे के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और एयरपोर्ट से सीधा जो है कल के कार्यक्रम में शामिल होने विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना दोनों जो प्रमुख नेता है वो चले जाएंगे। जी
बिल्कुल, और तमाम दर्शकों को भी हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ये मुलाकात बेहद ही ज़्यादा दिलचस्प भी है इस मायने में, क्योंकि फ्रांस और इंडिया की जो पार्टनरशिप है, जो फ्रेंडशिप लगातार चलती रही है, उसमें भी एक बड़ा उछाल इससे आ सकता है। गणतंत्र दिवस पर यह छठी बार होगा जब फ्रांस के राष्ट्रपति को एज अ गेस्ट रिपब्लिक डे पर इंडिया बुलाता है। और बड़ी बात इसमें यह भी है वीरेंद्र की बहुत लास्ट मोमेंट पर यह तय किया गया कि इमैनुअल मैक्रों को बुलाया जाएगा, और उन्होंने वो लास्ट मिनट इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और उनका ये जो एक्सेप्टेंस था लास्ट मिनट इनवाइट को एक्सेप्ट करने का, ये भी इस रूप में हम लोग देख सकते हैं कि ये जिस तरह मुबारक बता रहे थे कि दोनों नेताओं के जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो भी अब काफ़ी क्लोज माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। और अब जब दोनों की मुलाकात होगी, साथ में डिनर भी होगा, तो फिर ये जो संबंध है ये राष्ट्रीय स्तर पर भी और आगे जा सकते हैं। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछली बार अगर आप पिछले 5 जो कह सकते हैं कि जो गणतंत्र दिवस देखेंगे, उसमें तमाम जो राष्ट्रीय देशों के जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भारत आते हैं, और 5 बार जो कह सकते हैं कि अहमदाबाद के जो कह सकते हैं कि वो दौरे करते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम जो देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तो वहाँ की जो चाहे इकोनॉमी हो या फिर कह सकते हैं कि वहाँ का जो स्थानीय व्यापार हो या फिर निवेश हो, तमाम चीज़ों को लेके वहाँ पे बूम है वो देखने को मिलता है। अब उसी की तर्ज पे अब कह सकते हैं कि जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों है वो जयपुर दौरे पे हैं, और जो 2 दिवसीय भारत का जो दौरा रहने वाला है, इसके अंदर जो पहला दिन है, इस पे आप देखेंगे कि जो जयपुर के अंदर जो कह सकते हैं कि यहाँ की जो कला है, स्थापत्य कला हो या फिर जो कह सकते हैं कि कठपुतली कला हो, या फिर जो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हीरा जो कह सकते हैं कि ज्वेलरी से जुड़ी हुई जो कह सकते हैं कि जो वो एक व्यापार था, वो एकदम से जो कह सकते हैं कि लुप्त हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जो है उस पे इस दौरे के बाद वहां पे जो व्यापार है, जयपुर के जो व्यापारी हैं, उन्हें भी अब आशा है कि इस दौरे से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जयपुर की जो कई ऐसे जो कह सकते हैं कि व्यापार है या फिर जो कला है वो लुप्त हो चुकी है, उन्हें अब कह सकते हैं कि अब एकदम से जो कह सकते हैं विश्व के अंदर अलग एक पहचान है वो मिलने की जो है आशंका जताई जा रही है। और साथ ही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जयपुर का नाम आता है, तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उन्हें भी अब उम्मीद है, मैं दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो हैंडीक्राफ्ट के जो व्यापारी हैं वो अपने जो चाहे हाथ से बनी हुई जो यहाँ की जो फुटवेयर आते हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि तमाम जो ज्वेलरीज होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो कुर्तियां होती हैं, जो यहाँ की जो हाथ से बने हुई जो कह सकते हैं कि जो कपड़े होते हैं, इन तमाम चीजों को लेके जो इनके व्यापारी हैं उन्हें एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं दोनों देश की जो ये मित्रता है, उनके जो व्यापार है, उस पे सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। और एक जो कोविड के दरमियान जब सभी व्यापारियों के द्वारा देखा गया था कि कोविड के अंदर इनके व्यापार में काफी लॉस भी हुआ था, मैं यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि इस बार के जो कह सकते हैं कि जो ये दौरा है कितना इन व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है और किस तरीके से इनका जो व्यापार है उसके अंदर बूम देखने को मिला। बाबूजी, आप यहीं पे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम खूबचंद है। किस तरीके से देखते हैं जब 2 देशों के जो कह सकते हैं कि महाशक्तियां, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रों यहाँ पहुंच रहे हैं, तो आपके व्यापार पे क्या बहुत अच्छा रहेगा और बहुत आगे बढ़ेगा व्यापार। बिल्कुल, इनसे मैं और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक उम्मीद जताई जा रही है व्यापारियों को कि भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारे व्यापार को अलग पहचान मिलेगी। बिल्कुल बढ़ेगा ना व्यापार, तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ेगी ना, और व्यापार मिलेगा ही, नेचुरल बात है भाई। देश का राष्ट्रपति आया, घूम के गया, तो आम पब्लिक आएगी उसकी भी, तो टूरिज्म बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ना चाहिए, उम्मीद तो यही है, आगे भगवान मालिक है। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ के व्यापारी हैं राहुल, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो टूरिज्म है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप देखेंगे कि जी ठीक है, बिल्कुल वीरेंद्र, लगातार टूरिज्म को भी जो है बड़ा मेजर बूम इस तरह की तमाम विजिट से मिलता है। फिलहाल आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति की ये मुलाकात लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।